माता की। क्यों भाई? मथुरा वालों की आवाज को क्या होगा? व्रज गोवर्धन वाले ऐसे बोलेंगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? तो ऐसे नहीं चलता। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए। ये रोड पर खड़े हैं वो भी उठाए, जरा हाथ उठाओ हाथ, और प्रचंड आवाज से बोलो भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरा सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। मंच पर उपस्थित लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जयंत चौधरी जी, श्रीमान संतोष सिंह जी, श्री अशोक कटारिया जी, तेजवीर सिंह जी राज्यसभा के सदस्य, यहां के वरिष्ठ नेता चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, मेरे मित्र अशोक कटारिया जी, तेजवीर सिंह जी राज्यसभा के सदस्य, यहां के वरिष्ठ नेता चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, मेरे मित्र और हमारे वरिष्ठ नेता श्री श्रीकांत शर्मा जी, श्री घनश्याम सिंह लोधी जी, श्री राजेश चौधरी जी, ठाकुर मेघश्याम सिंह जी, श्री पूरन प्रकाश जी, ठाकुर तेजपाल सिंह जी, नागेंद्र सिकरवार जी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, चौधरी किशन सिंह जी, और आज यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार प्रणाम। मुझे जब मैं राजस्थान से हेलीकॉप्टर उड़ा कहा सभा खींचो खींच भर गई, उतरकर मैंने पूछा भाई मैं कितना लेट हूं? तो मैं लेट नहीं हूं भैया, फिर भी कब से आप बैठे रहे, इसलिए आप सभी की क्षमा प्रार्थना करता हूं। सबसे पहले बांके बिहारी जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। प्रेम मंदिर, गोविंद देव मंदिर, श्री मलुक पीठ और सुदामा पीठ को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, मैं जन्म से धर्म से वैष्णव हूं। हमारी परंपरा में कहते हैं व्रज की भूमि पर पैर रख दिया तो सातों जन्म के पापों का नाश हो जाता है। और आज इस व्रज की पावन धरा को भी मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाह रहा हूं। भाई और बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मैं हेमा जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने आया हूं। आप सभी को आने वाले चुनाव में वोटिंग कर देश का भविष्य तय करना है। पूरे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। ये भाई कौन है? पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। पहले चरण का मतदान हो चुका है।
मैं पहले चरण का परिणाम व्रज वालों बताऊं आपको, क्या जानना है? जोर से बोलो, जानना है? मगर किसी को बताना मत, तो बताओ। पहले चरण में सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। दूसरे चरण में भी यही यात्रा को आगे निकालकर उत्तर प्रदेश की जनता ने वृंदावन होते हुए काशी तक कमल को विजयी बनाना है, कमल को विजयी बनाना। भाइयों बहनों, 2 खेमे पड़े हैं, 2 खेमे तय है। एक और गरीब के घर में पैदा हुए हमारे नेता नरेंद्र मोदी है, और दूसरी ओर चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल बाबा है। दोनों के बीच में आपको तय करना है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी है, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री रहकर शासन किया, परंतु जिस पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है। एक और, गर्मी आते ही विदेश में थाईलैंड के प्राइवेट द्वीप पर वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर दीपावली के दिन भी छुट्टी न लेने वाले नरेंद्र मोदी हैं। आपको ये दोनों के बीच में तय करना है। मोदी जी ने इस 10 साल में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाई और बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक, इस सपा बसपा ने 70 साल तक राम मंदिर को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाई और बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इस सपा और कांग्रेस वालों को निमंत्रण दिया गया, मगर अपनी वोट बैंक की लालच में अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए। भाई और बहनों, मथुरा वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे साहब कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं, अखिलेश यादव कहता है कि उत्तर प्रदेश और कश्मीर का क्या लेन देन है? मुझे बताओ, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? मोदी जी ने 70 साल से जिसकी राह देख रहे थे, वो धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया भाइयों, और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। भाइयों और बहनों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन का राज चला। 10 साल में हर रोज आए दिन ये आलिया, मालिया, जमालिया पाकिस्तान से आते थे, बम धमाके करते थे, और कर चले जाते थे, किसी के मुंह से ऊप नहीं निकलती थी। 2014 में पश्चिम यूपी वालों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मगर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मालूम नहीं था, आदत पड़ी थी। उरी और पुलवामा पर हमला किया, मोदी जी ने 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर
आतंकवादियों का सफाया करने का काम। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर मनमोहन सिंह जी छोड़ कर गए थे, मोदी जी ने 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया। और मथुरा वालों, गोवर्धन वालों, मैं एक मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, भारत संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा, तीसरे नंबर का। भाई और बहनों, चौधरी चरण सिंह वो नेता है जिन्होंने उत्तर प्रदेश की किसानों की धरती को, उनकी भूमि को सुरक्षित करने का काम किया था। चौधरी साहब ने कांग्रेस किसानों की भूमि बचाने के लिए छोड़ी थी। इतने सालों से कांग्रेस ने उनको भारत रत्न नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज मैं यहां पर चौधरी साहब की भूमि पर आया हूं। यहीं से गायत्री देवी जी सांसद रही, यहीं से चौधरी साहब ने पूरे उत्तर प्रदेश को एकत्रित करने का काम किया, किसानों को एकत्रित करने का काम किया। मोदी जी ने चौधरी साहब को भारत रत्न देकर उत्तर प्रदेश के किसानों का और मथुरा का भी सम्मान करने का काम किया। भाई और बहनों, मोदी जी ने समग्र उत्तर प्रदेश के अंदर कई हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे, हर घर में बिजली, हर घर में पानी, हर घर में शौचालय, 5 किलो अनाज हर गरीब को मुफ्त, 5 लाख तक का इलाज हर गरीब को मुफ्त, और कोरोना में हर एक को कोरोना का वैक्सीन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई आप सभी को वैक्सीन लग गया है ना? जरा जिसको दोनों वैक्सीन लगा है हाथ उठाओ तो जरा। सबको लगा है ना? मोदी जी ने जब वैक्सीन लगाना शुरू किया, ये राहुल बाबा कहते थे वैक्सीन मत लगाओ, ये मोदी वैक्सीन है। अच्छा है राहुल बाबा का कोई सुनता नहीं है। पूरे देश ने वैक्सीन लगाया। एक दिन रात को राहुल बाबा भी गुपचुप अपना वैक्सीन लगाकर आ गए। अरे राहुल बाबा शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। परंतु मोदी जी ने देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने देश भर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया है। मथुरा के अंदर ढेर सारा विकास का काम मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने किया है। ग्राम सड़क योजना के तहत 570 किलोमीटर सड़क बनाई, अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्ज अंतरराज्य बस का अड्डा मथुरा में बनाया। मथुरा जंक्शन, मथुरा कैंट, उसका आधुनिकीकरण रेलवे स्टेशन का करने का काम किया। मथुरा में 600 एकड़ भूमि में थीम पार्क बनाने की योजना चल रही है। भाइयों बहनों, मथुरा को ये थीम पार्क विश्व प्रसिद्ध बनाएगा। 84 कोस की परिक्रमा का भी पूर्ण विकास करने का काम हमारे मुख्यमंत्री योगी जी सोच रहे हैं। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में मथुरा के नल की टोटियों की पहचान भी भारतीय जनता पार्टी ने दिलाने का काम किया। गोवर्धन को तहसील बनाया, अग्रसेन चौराहों को बनाने का काम किया, और लगभग निराश्रित महिलाओं को 42,000 माताओं को पेंशन देने का काम
भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाई और बहनों, मैं 14 में प्रभारी था, 19 में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। दोनों बार हेमा जी को हमने यहां से प्रतिनिधि बनाया। 14 में जब प्रतिनिधि बनाया तब हेमा जी देश की जानी मानी कलाकार है, इनकी ख्याति समग्र विश्व में विख्यात है, इसलिए टिकट दिया था। परंतु 19 में जब टिकट दिया, हेमा जी सबसे अच्छी सांसद में से एक सांसद है, इसलिए टिकट दिया है। और हेमा जी को तीसरी बार टिकट इसलिए दिया है, हेमा जी को पार्टी ने मथुरा भेजा, हेमा जी खुद मथुरामय हो गई है और कृष्ण भक्ति को पूरे देश के अंदर एक नए आयाम देने का काम हमारी सांसद हेमा जी ने किया है। भाई और बहनों, मैं मथुरा के प्रति उनके समर्पण को जानता हूं। हर महीने कोई न कोई पत्र हेमा जी का मथुरा के विकास के लिए आता है। इतनी बड़ी कलाकार होने के बावजूद हेमा जी ने मथुरा के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है और मथुरा को विश्व स्तरीय पर्यटन सेंटर बनाने के लिए भारत सरकार और यूपी सरकार की सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम हेमा मालिनी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया हूं, तब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 में पलायन हो रहा था। सपा के गुंडे परेशानी कर रहे थे, अच्छे लोग यूपी छोड़कर जा रहे थे। आपने 17 में भाजपा सरकार बनाई, योगी जी ने यहां की कानून और व्यवस्था को ठीक कर लोगों की जगह गुंडे पलायन कर जाए, इस प्रकार के कानून और व्यवस्था की स्थिति का निर्माण करने का काम किया है। और आज फिर से 17 में 2 साहबजादे इकट्ठा होकर आए थे, राहुल जी और अखिलेश जी। पत्रकार पूछते हैं 2 लड़के इकट्ठा हो गए। मैं बताना चाहता हूं, 17 में इकट्ठा हुए थे, सबसे बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 24 में इकट्ठा हुए हैं, सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार 24 के चुनाव में जीतेगी। भाई और बहनों, मुझे बताओ, हेमा जी के नाम के सामने कमल का निशान है। हेमा जी के नाम के सामने जो कमल का निशान है, उस पर बटन दबाते ही आपका वोट सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, दबाएंगे? हेमा जी को तीसरी बार जिताएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? 400 पार कराएंगे? 2047 में विकसित भारत बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।